हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल वाला एमसीक्यूज की सीरीज, जिसका पार्ट 67 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, जो पार्ट 66 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियोस जो हैं एक साथ मिल जाएंगी, आप उन्हें एक साथ देख सकते हो। प्रत्येक वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, जो कि हिमाचल वंडरलैंड से लिए गए हैं। तो आप वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भैरववाल की संधि कब हुई, जिसके पश्चात पंजाब का प्रशासन अंग्रेज रेजिडेंट के अधीन आ गया। तो भैरववाल की संधि के बारे में आपने सुना होगा, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 22 दिसंबर 1846 को। ये डेट आपको याद रखनी है। भैरववाल की संधि जो है 22 दिसंबर 1846 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश में जब देश के अन्य भागों की तरह जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये लड़ाई कई रूपों से मैदानी क्षेत्रों में भी चली थी और आंग्ल सिख युद्ध में सिख परास्त हो गए थे। उसी पश्चात जो है भैरववाल की संधि हुई थी, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 22 दिसंबर 1846 को। तो भैरववाल की संधि के पश्चात क्या हुआ था, पंजाब का प्रशासन जो था वो अंग्रेज रेजिडेंट के अधीन आ गया था, और जो कि वर्तमान हिमाचल में उस समय जो पहाड़ी रियासतें थी उनको दो भागों में बांट दिया गया था। तो ये डिटेल्स आपको इसके बारे में याद रखनी है। भैरववाल की संधि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि सन 1846 ईस्वी में लाहौर का रेजिडेंट कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस था। उसने नूरपुर के किस राजा को जो है नूरपुर किला तथा नगर को छोड़ने का आदेश दिया था? जगतचंद, जसवंत सिंह, उमेद सिंह या राम सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका जसवंत सिंह। सन 1844 में लाहौर का रेजिडेंट कौन था? जो आपका रेजिडेंट कमिश्नर था वो सर हेनरी लॉरेंस था। उसने नूरपुर का राजा उस समय जसवंत सिंह था, जो कि केवल 10 वर्षीय था। उसे नूरपुर किला व नगर छोड़ने का आदेश दिया था और बदले में उसे 20,000 की जागीर देने की भी पेशकश की थी, परंतु राजा ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए 1846 में। और ये राजा जो जसवंत सिंह था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये उस समय केवल 10 वर्षीय था, 10 वर्ष का था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि फरवरी 1947 ईस्वी तक सिरमौर रियासत के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मीरपुर लाहौर में अपना जीवन निर्वासित कर रहे थे। उन्हें किस वर्ष रियासत से निष्कासित किया गया था? अब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जो है सिरमौर रियासत से निष्कासित कर दिया गया था, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन वो फरवरी 1947 तक जो थे वो मीरपुर लाहौर में अपना जीवन निर्वासित कर रहे थे। उन्हें निष्कासित कब किया गया था? ये किया गया था 1941 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 1941 में उन्हें सिरमौर रियासत से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके पश्चात वे 1947 तक, फरवरी 1947 तक जो है उन्होंने अपना जीवन निर्वासित कहाँ किया? मीरपुर लाहौर में किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि 1947 ईस्वी में हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की बैठक शिमला में हुई थी, जिसमें काउंसिल के पदाधिकारियों के चुनाव हुए थे। काउंसिल के प्रधान कौन चुने गए थे? तो ये जो आपकी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बैठकें हैं, कुछ आपकी 3 से 4 बैठकें हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मार्च 1947 की ये बैठक शिमला में हुई थी, जिसमें कि काउंसिल के पदाधिकारियों के चुनाव हुए थे। काउंसिल के प्रधान कौन चुने गए थे? तो ये चुने गए थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो थे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रधान चुने गए थे, जो आपकी ये बैठक हुई थी 1947 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि मार्च 1947 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बैठक शिमला में हुई, जिसमें काउंसिल के पदाधिकारियों के चुनाव हुए थे।
क्वेश्चन आपका सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आपसे प्रधान का नहीं बल्कि काउंसिल का महामंत्री किसे नियुक्त किया गया था ये पूछा गया है। तो उस समय जो काउंसिल का प्रधान चुना गया था वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को चुना गया था, लेकिन काउंसिल का जो महामंत्री नियुक्त किया गया था वो किसे किया गया था, वो किया गया था पंडित परमदेव को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है, पंडित परमदेव को महामंत्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि वर्ष 1947 में भागमल सोठा द्वारा जुब्बल रियासत में प्रजामंडल आंदोलन तेज किया गया था, यानी जो नेतृत्व किया था जुब्बल रियासत में भागमल सोठा के द्वारा प्रजामंडल का 1947 में, तो निम्न में से कौन से सक्रिय आंदोलनकारी ने इस आंदोलन में भाग लिया था? सरन राम, सीताराम, काहन सिंह या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सभी आपके सरन राम, सीताराम और काहन सिंह, ये तीनों जो थे वो सक्रिय आंदोलनकारी थे जिन्होंने कि भागमल सोठा के साथ जुब्बल रियासत में प्रजामंडल आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि जुलाई 1947 ईस्वी को सांगरी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम का पार्ट ये बन चुका है, तो आपको ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है। जुलाई 1947 ईस्वी में सांगरी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चिरंजी लाल वर्मा ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है, चिरंजी लाल वर्मा ने जो है वो 1947 में, जुलाई 1947 में सांगरी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की थी। और इसी से संबंधित आपका 31 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है सांगरी में प्रजामंडल का प्रथम खुला सम्मेलन बुलाया गया था, और इस सम्मेलन में जो है हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के प्रधान डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, पंडित पद्मदेव, सत्यदेव बुशहरी, सूरत राम प्रकाश तथा उनके अन्य साथी नेताओं ने जो है वो भाग लिया था। तो ये आपको याद रखना है, चिरंजी लाल वर्मा जी के द्वारा जो है जुलाई 1947 ईस्वी को सांगरी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि 21 दिसंबर 1947 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का सम्मेलन सांगरी रियासत में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ पहले कि 21 दिसंबर 1947 ईस्वी को जो है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का सम्मेलन सांगरी रियासत में सत्यदेव बुशहरी के नेतृत्व में हुआ था। यह आपका क्वेश्चन डिफरेंट है, यहाँ पर 21 दिसंबर के सम्मेलन की बात की जा रही है, तो इसी प्रकार से आपको ये हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो आपका सब रीजनल काउंसिल और रीजनल काउंसिल की बैठकों में भी डिफरेंस लेके चलना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 21 दिसंबर 1947 की जो ये बैठक थी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की, जिसका सम्मेलन जो था सांगरी रियासत में जो है सत्यदेव बुशहरी के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछेगा कि लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल कितना है? अब जो आपके मेन डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि सबसे छोटा, सबसे बड़ा और जो आपके मेनली आपके कैपिटल डिस्ट्रिक्ट कैपिटल है, तो वो भी उनका क्षेत्रफल आपको पता होना जरूरी है। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल कितना है? लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल है 13,835 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 13,835 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 विद्युत प्राप्त करने वाला विश्व का उच्चतम गांव किब्बर किस जिले में स्थित है? किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, सिरमौर में या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किब्बर को हम कई बार पिछली वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो लाहौल स्पीति में पड़ता है किब्बर, जो कि विद्युत प्राप्त करने वाला जो है विश्व का उच्चतम गांव है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि केलांग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो केलांग जो है आपका लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय है, आपको ये भी याद रखना है। लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये केलांग में स्थित है। और इसी के साथ बात करूं तो लाहौल स्पीति के साथ आपका स्पीति का मुख्यालय भी अलग से बताया जाता है। स्पीति का मुख्यालय काजा में पड़ता है और लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय जो है वो केलांग में पड़ता है। तो केलांग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3,165 मीटर। 3,165 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केलांग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि किस सिख सेनापति ने स्पीति में बौद्ध मठों को जला दिया था? राम सिंह ने,
बहादुर सिंह ने, जोरावर सिंह ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, जोरावर सिंह सिख सेनापति था जिसने कि स्पीति के बौद्ध मठों को जला दिया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, पूछा गया कि स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? लोसर, की, केलांग या छितकुल? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, लोसर जो है वो स्पीति घाटी का अंतिम गांव है। और यहाँ पर छितकुल जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, छितकुल आपका जो है वो किन्नौर जिले का जो है अंतिम गांव है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में केलांग, तो केलांग आपको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? केलांग है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 3165 मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, पूछा गया कि लाहौल स्पीति में किसने बौद्ध धर्म प्रारंभ किया था? तो 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म का प्रारंभ पदम संभव ने किया था। पदम संभव के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया गया था 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, पूछा गया कि गुम्मा व द्रंग नमक की खाने निम्न में से किस धार में स्थित है? अब यहाँ पर धार आपको ये बताई गई है, जैसे कि आपकी ये बैरकोट धार, सिकंदर धार, घोघर धार, तो ये सभी धार मेनली आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि गुम्मा व द्रंग नमक की खाने जो हैं वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। तो आपको यहाँ पर धार पूछी गई कि किस धार में ये पड़ती है मेनली, तो ये पड़ती है घोघर धार में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। घोघर धार में गुम्मा व द्रंग की नमक की खाने जो हैं वो स्थित है। और ये मेनली धौलाधार श्रृंखला, जो आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, उसके अंडर ये सभी धारें पड़ती हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, पूछा गया कि नारगू वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कांगड़ा में, बिलासपुर में, शिमला में या मंडी में? तो जो आपका नारगू वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस जिले में स्थित है? ये मंडी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नारगू के साथ साथ जो अन्य मंडी डिस्ट्रिक्ट में वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। शिकारी देवी और बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और ये तीनों शिकारी देवी, नारगू और बांदली जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के कुछ मुख्य वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो इनके बारे में आपको डिटेल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, पूछा गया कि सुकेत रियासत का अंतिम राजा लक्ष्मण सेन था, तो मंडी रियासत का अंतिम राजा कौन था? अब क्वेश्चन में यहाँ पर आपको सुकेत रियासत के अंतिम राजा का नाम बताया गया है लक्ष्मण सेन। आपको यहाँ पर बताना है कि मंडी रियासत का अंतिम राजा कौन था? जोगेंद्र सेन, बलबीर सेन, सिद्ध सेन या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जोगेंद्र सेन। जोगेंद्र सेन जो था वो मंडी रियासत का अंतिम राजा था। और सुकेत रियासत का अंतिम राजा कौन था? वो लक्ष्मण सेन था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, पूछा गया कि गदर पार्टी के सदस्य हरदेव किस नाम से लोकप्रिय हुए थे? महात्मा, स्वामी कृष्णानंद या हरदेव राय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, स्वामी कृष्णानंद के नाम से लोकप्रिय हुए थे गदर पार्टी के सदस्य हरदेव। इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। और जो आपके ये हरदेव थे गदर पार्टी के सदस्य, इन्हें 1914 में जो है मंडी में गदर पार्टी का सदस्य बनाया गया था। और इसी के साथ इन्हें जो है स्वामी कृष्णानंद के नाम से भी जाना जाता था। और ये स्वामी कृष्णानंद के नाम से ही लोकप्रिय हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, पूछा गया कि 1913 में पंजाब के किस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मंडी के राजा जोगेंद्र सेन को गद्दी पर बैठाया था? अब मंडी रियासत के जो अंतिम राजा थे वो जोगेंद्र सेन थे। हम पिछले क्वेश्चन में इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो 1913 में ये गद्दी पर बैठे थे। 1913 से लेकर 1948 तक इनका ये शासन रहा था मंडी पर। और आपको यहाँ पर बताना है कि किस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है मंडी के राजा जोगेंद्र सेन को गद्दी पर बैठाया था? सर चार्ल्स ने, H.W. एमरसन ने, लुइस डेन ने या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। ये आपको याद रखना है। जो लुइस डेन थे, जोगेंद्र सेन को जो है पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डेन ने गद्दी पर बैठाया था। वह मंडी रियासत का अंतिम शासक था
और राजा जोगेंद्र सेन को जो है नाइटहुड की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल्स आपको जोगेंद्र सेन के बारे में पता होनी चाहिए। जोगेंद्र सेन की शिक्षा जो है क्वीन मैरी कॉलेज जो आपके एचिंसन लाहौर में हुई थी, और जो है गार्डन वाकर को जो है मंडी का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया था उसके पश्चात। तो ये आपको याद रखना है, जोगेंद्र सेन को सर लुइस डेन ने गद्दी पर बैठाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्पीति के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया और उसे अपना करदाता बना लिया था? इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इस राजा का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्पीति के किस राजा ने जो है कुल्लू पर आक्रमण किया था और उसे अपना करदाता बना लिया था। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि बिलासपुर के राजा देवीचंद, बिलासपुर का जो राजा था देवीचंद, वो किसका समकालीन था? तो वो नादिर शाह का समकालीन था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। और इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।